हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज हितेश नानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू माय चैनल एंड द पर्सन एंड द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर कमिंग। और जो नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इट रियली गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। और मैं आपको आज गाइड करने वाला हूँ और मैं दिल से आप लोगों को गाइड करूँगा। आप एज अ फैमिली मेम्बर समझना कि मैं सच में आपको दिल से गाइड कर रहा हूँ। मैं कोई आपको फॉल्स होप वगैरह कुछ नहीं बताने वाला इस वीडियो में। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँगा। मेन जो आपको पता है मैंने क्या डिस्कस करना है कि मेरा दोस्त 5 महीने में इंडिया क्यों चला गया वापस, और दूसरी बात जो गलतियां लोग यहाँ करते हैं। ये दो मेन चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आप लोग गलती ना करो, अपने पैसे सेव करो। यू कैन सेव अप टू $2000 यहाँ पे आके, अगर आपने मेरी बात समझ ली तो मेन मैं पहला पॉइंट ये डिस्कस करता हूँ। जो मेरा दोस्त चला गया है इंडिया, तो वो क्यों गया है। तो विदाउट एनी डिलेज मैं ये आपको पहला पॉइंट ये डिस्कस करता हूँ कि मेरा दोस्त इंडिया क्यों चला गया। क्योंकि काफ़ी लोग मेरे को इंस्टा पे पूछ रहे हैं कि वो आपका दोस्त कहाँ है, क्या कर रहा है। तो मैं सबको इंस्टा पे मैसेज कर देता हूँ, रिप्लाई कर देता हूँ। तो आपको मेरे को इंस्टा पे भी कनेक्ट करना तो आप इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हो मेरे को। मैं आपको सारे आपकी क्वेरीज़ को जवाब दूंगा, क्योंकि जब मैं इंडिया में था मेरे को पता है कोई आंसर नहीं करता था। बट मैं यहाँ पे मेक श्योर करता हूँ कि मैं हर 24 to 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई कर दूँ, और मैं कर ही देता हूँ मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे को इंस्टा पे कनेक्ट करके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं अब कि मेरा दोस्त इंडिया क्यों गया। तो हमारे घर में ना थोड़े बहुत इश्यूज़ वगैरह थे कि सबको अलग अलग होना है, और 1 साल की लीज़ थी। तो क्या हुआ कि अब हमने लीज़ को सरेंडर कर दिया। हमारा जो लैंडलॉर्ड था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा इंसान है अभी भी, और मतलब अच्छा इंसान है। उसने हमको कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप 1 महीने बाद घर छोड़ सकते हो। तो हमने कहा चलो ठीक है, बंदा मान गया। वरना काफ़ी लैंडलॉर्ड्स नहीं भी मानते इस टाइम में, तो काफ़ी नहीं मानेंगे क्योंकि उनको रेंट के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। तो एक ये सीन था। तो हमारे को उसने बोला कि ठीक है। अब क्या हुआ दूसरा कि हम वो बंदा चला क्यों गया, क्योंकि हम जब घर ढूंढ रहे थे तो हमें एक घर मिला। मतलब अभी मैं किसी के थोड़ा बहुत नोन में रह रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को एक रूम मिल गया, और यहाँ पे जो दूसरा रूम था वो खाली होना था 2 महीने बाद। तो हम दोनों को अलग नहीं होना था। और साथ साथ ही क्या हुआ कि वो जो उसकी जॉब थी वो जॉब से हट गया, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उसको ले ऑफ कर दिया। अभी रिसेंटली ले ऑफ कर दिया। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स जो हैं अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन जितना बढ़े जा रहा है उतने कस्टमर्स कम हो रहे हैं। कस्टमर सेंट्रिक जॉब, कस्टमर सर्विस जॉब, किसी को हैंडल करना, सेल्स जॉब, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं क्योंकि लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये रीज़न की वजह से उसको ले ऑफ कर दिया, उसका स्टोर कम हो गया चलना, तो उसकी जॉब चली गई, पहली बात। दूसरी बात ये हो रहा था कि हमारे को घर का सीन हो रहा था कि घर में कैसे होंगे, क्योंकि जो दूसरा रूम है वो 2 महीने बाद खाली होएगा। और साथ साथ हम दोनों को शेयरिंग का था सीन कि नहीं, वो हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। तीसरा पॉइंट ये था कि जब हम इंडिया से आए थे तो हमारी ऑलरेडी एक टिकट थी, क्योंकि हमने एक चार्टर फ्लाइट कराई थी स्पेशली। मतलब हमने फ़्लाइट नहीं कराई थी, हमने एक चार्टर फ्लाइट में अपनी सीट रिजर्व करी थी। 90,000 की हमारी टिकट थी, वो हमने सेपरेट पे करी थी। और पुरानी जो हमारी टिकट थी वो पड़ी हुई थी, क्योंकि हम दोनों मे इनटेक के थे, हम दोनों ने डेफर किया। तो अब जो पुरानी टिकट थी वो तो ऑलरेडी पड़ी थी, पर मैंने अपनी कैंसिल करा दी थी। उसने कैंसिल नहीं कराई थी। उसने सोचा था कि चलो मैं शायद हुआ तो ट्रैवल कर लूँगा, उसके दिमाग में था कि शायद मैं ट्रैवल कर लूँ ये वो। तो उसने कैंसिल नहीं कराई थी, वरना वो बाद में कैंसिल करा लेता। अब क्या हुआ कि उसकी जॉब चली गई, घर का सीन समझ नहीं आ रहा, और उसने अभी नया 12 Pro Max लिया था, तो उसका फ़ोन बिल वगैरह पे करना, GIC उसकी दोबारा जाने लग गई। तो ये सीन हो रहा था। तो उसने डिसाइड करा कि मैं यहाँ से 690 समथिंग उसकी टिकट हुई है, तो उसने वो टिकट कराई और उसने कहा कि मैं 2 महीने बाद आ जाऊँगा। अब उसने वापस आना है, पर वो 2 महीने बाद। अब आपको नहीं पता लॉकडाउन में क्या क्या सीन हो रहे हैं। कनाडा अपनी एज अ कंट्री को बचाने के लिए वो काफ़ी मेजर्स लेता है, अपने सिटीजन्स को, जो यहाँ पे बंदे रहते हैं उनको बचाने के लिए काफ़ी मेजर्स लेता है। तो उन्होंने अभी नया रिसेंटली आपने देखा होगा $2000 आपको पे करने हैं, और स्पेसिफिक होटल में रुकना है ताकि आप क्वारंटीन कर सको, और टेस्ट भी कराना है। तो अब वो वहाँ तो चला गया है। उसने सोचा था कि मैं यहाँ 2 महीने बाद आऊँगा। उसने यहाँ पे 1 मंथ का रेंट भी पे करा हुआ है कि कंफर्म करने के लिए हाँ मैं रहूँगा। तो अब उसका अगर वो नहीं आया इस टाइम में, तो उसके जो उसने रेंट दिया है वो भी गया, और साथ साथ इंडिया में वो फंस गया दोबारा।
कि क्या करूँ इंडिया में बैठ के, क्योंकि पढ़ाइयाँ, क्योंकि जब हमारा अभी ब्रेक आने वाला है और वो ब्रेक से पहले चला गया कि 2-3 महीने इंडिया में रुक कर आ जाऊँगा, और हमारा ब्रेक जो आएगा अभी जिसमें हमने पैसे कमाने की कोशिश करने की, हम अपनी जो फ़ीस वगैरह फ़ीस के लिए अर्न कर लें या कुछ भी कर लें, तो हमारा वो मेन ब्रेक जिसमें हम अर्न करेंगे, तो वो सीन है, वो वहाँ चला गया। तो ये तो स्टोरी ख़त्म हो गई कि वो वहाँ चला क्यों गया, वो वापस आने का सोच रहा है कि नहीं सोच रहा। ऑफ कोर्स वो वापस आएगा, बट वो वहाँ चला गया तो उसका क्या सीन हो रहा है। मेन अब जो पॉइंट आता है कि बिगेस्ट मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक, जब तक आपके पास कोई ढंग की स्टेबल जॉब नहीं है तो सारी चीज़ें मत खरीदो, ये गैजेट्स वगैरह, क्योंकि उसका 12 Pro Max है, उसका 121 का बिल आता है महीने का। तो अगर वो यहाँ हो या ना हो, उसको $121 मंथ के पे करने ही करने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ये यहाँ अटक गया हूँ। दूसरा, जब ये चीज़ है कि आप सिचुएशन इतनी बिगड़ रही है तो आपको ट्रैवल करना नहीं चाहिए। उसने ट्रैवल किया तो ये बिगिन, जो इंडिया से आ रहा है या जो कनाडा से इंडिया जा रहा है, अभी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है अगर आप ट्रैवल करो तो, क्योंकि ये मेरे को जाता है थर्ड पॉइंट पे लेके। थर्ड पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयमेंट। अभी इस टाइम पे आपको कस्टमर सेंट्रिक जॉब जो आपको अच्छा एक्सपीरियंस देंगी, यहाँ का कल्चर सीखने की जो मतलब आपको जॉब्स मिल सकती हैं, वो जॉब्स अभी इतनी अवेलेबल नहीं है। अभी आपको जॉब्स जो मिलेंगी वो मिलेंगी जनरल लेबर, पैकेजिंग, ये वो। इसका मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, मैं आप आई बटन में डाल देता हूँ, आप देख लेना। यहाँ पे 3 एजेंसीज़ के मैंने नंबर भी डाले हुए हैं, आप यहाँ से इनको कॉन्टैक्ट करके जॉब्स ले सकते हो। और ये 3 जो मिस्टेक्स हैं आपकी, ये जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये एम्प्लॉयमेंट चली गई, फिर आप जो गैजेट्स खरीद रहे हो, फिर ये जो अपना ट्रैवल करने का जो आपका पॉइंट है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। ये अभी एसेंशियल 3 मिस्टेक्स हैं जो मत करो। ये सारी चीज़ें क्रेडिट चेक पे अपना चीज़ें मत लो, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों की जॉब जो है वो स्टेबल नहीं है ड्यू टू कोविड। तो खर्चे कभी कम नहीं हो सकते, लेकिन कमाई ज़रूर कम हो सकती है ड्यू टू दिस। तो ये चीज़ें सोच के करो, क्योंकि जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर बन जाता है ना, वो कम नहीं हो सकता। वेरिएबल एक्सपेंडिचर जो होता है वो आप फिर भी कम कर सकते हो, लेकिन लोग वेरिएबल कम करने के चक्कर में अपनी डाइट, अपना खाना पीना सब खराब कर देते हैं। ये भी एक चौथी मिस्टेक है जो आपको ध्यान रखनी कि अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इस टाइम में न्यूट्रिशन बॉडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी हेल्थ ही वेल्थ है। यहाँ पे पुराने बुजुर्गों ने भी बोला है, इफ़ वेल्थ इज़ गॉन नथिंग इज़ गॉन, इफ़ हेल्थ इज़ गॉन एवरीथिंग इज़ गॉन। जब आप खुद नहीं बचोगे तो आप कमा भी नहीं पाओगे, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और ये वीडियो इसलिए ही मैंने मेन बनाई है, आप लोगों को बता सकूं कि वो इंडिया चला गया तो वो क्यों गया, हमारा एक घर का सीन था, उसकी जॉब का सीन था, और थोड़ा उसकी टिकट्स का सीन था। तो इस वजह से हमारा जो ये था तो उसके फेवर में जा रहा था, तो उसने कहा चलो चले जाते हैं। अब उसके वहाँ जाने के बाद ये लॉ इंट्रोड्यूस हुआ कि बहुत अनसर्टेन लॉ, कि आकर उसको क्वारंटीन करना पड़ेगा, 2000 देने पड़ेंगे, ये वो। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो चला गया। दूसरा ये है कि पॉइंट्स आपको आप बचा के रखने हैं कि ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। हेल्थ पे ना ध्यान देना, या गैजेट्स खरीद लेना, या एम्प्लॉयमेंट अपनी मतलब जॉब पे वो ना करना कि मतलब जॉब जब तक स्टेबल जॉब नहीं आती तो उस पर ही, उसके बिना उस पर खेले जा रहे हो, वो मत करो। तो यार ये सारे पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखो। एज अ फैमिली मेम्बर मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, मेरे को माँ कसम, मैं दिल से आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ 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 अपने पैसे बचाओ, अपना डिसीजन वाइज रखो, क्योंकि ये हेल्प नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में। अगर आपके पैसे बच रहे हैं, GIC आपकी सारी वेस्ट हो गई, तो आप वो सेव नहीं कर पाओगे, और आगे फ़ीस अगर जिनको भी पे करनी है या जो भी प्लान कर रहे हैं फ़ी पेमेंट करने का अपने कॉलेज की, वो नहीं कर पाओगे पे। क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये हुई है, जो हमारा ब्रेक है ना मई, जून, जुलाई और अगस्त का, उससे अगर मिस हो गया ना तो काफ़ी जो खर्चे हैं उसके, जो हमने सोचा हुआ कि ये करना है वो करना है, वो सारी चीज़ें रह जाएंगी। तो आप लोग अगर आ रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से आना, अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान ज़रूर रखना। जॉब के लिए मैंने जो ब्लॉग बनाया हुआ है यहाँ पे मैं अटैच दोबारा कर देता हूँ, यहाँ पे इसका प्लीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे अप्लाई करो, आते ही जॉब पकड़ो कोई ना कोई, वरना बहुत आपको इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। तो आप लोगों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं 24 to 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई कर देता हूँ। प्लीज़ कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो।
आई एम प्रोमिसिंग दैट आई विल बी देयर विद यू 24 to 40 आवर्स के अंदर या मैक्सिमम 72 आवर्स के अंदर मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो आप टच में रहो। कोई भी आपको चाहिए चीज़ या कोई भी आपको है प्रॉब्लम या कुछ भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं आपके लिए रहूँगा और आप भी मेरे लिए रहो, ताकि मैं ये सारी वीडियोस आगे लाता रहूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लोगों को शेयर करो ये वीडियो, ताकि उनको एक नॉलेज मिले। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो, बहुत सारा ढेर सारा प्यार और पॉजिटिविटी आपको। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड आई लव यू। ध्यान रखो और अपना भी, अपने घर वालों का भी, अपने दोस्तों का भी। स्टैंड टुगेदर एंड लेट्स मेक लाइफ मैजिकल। चीयर्स, बाय।